जंग के बीच हमास की सबसे बर्बर चेतावनी से जुड़ा। हमास के लड़ाकों ने कहा बंधकों को मार देंगे। इजरायली हमलों के जवाब में बंधकों को मारने की वार्निंग दे दी गई है। गाजा में हर नए घर पर हमले के जवाब में एक नई मौत होगी, ये कह दिया है हमास ने। ये बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इस वक्त तमाम इजरायली जो हैं वो हमास की कैद में हैं। हमास ने इन्हें बंधक बना रखा है। हमास की चेतावनी, हर मौत का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये युद्ध धीरे धीरे और ज्यादा बर्बर होता हुआ नजर आ रहा है। हमास की तरफ से चेतावनी दी गई है कि तुम हमारी इमारतें गिराओगे और दूसरी तरफ हम बंधकों को मारना शुरू कर देंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। इस बीच इजरायली बमबारी की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, जो इजरायली बमबारी की लाइव तस्वीरें हम आपको गाजा पट्टी से दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें एक बार फिर बता रही हैं कि एक और मिसाइल आकर गिरी है गाजा पट्टी के इस इलाके में। ये देखिए, ताजा हमला हुआ है गाजा से। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी इजरायली हमले रुक नहीं रहे। हमास ये वार्निंग जारी कर चुका है, चेतावनी दे चुका है कि अगर तुम हमारी इमारतें इसी तरह से गिराओगे तो हम बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली हमले रुक नहीं रहे। गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई ऐसे रिहायशी अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 1500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है गाजा पट्टी में अकेले। तो हर एक तस्वीर बहुत ज्यादा डरा देने वाली है, जिस तरह की तबाही सामने आ रही है। हमास ने एक बेहद गोपनीय रखी है अटैक की प्लानिंग। एक और बड़ी खबर, गिने चुने कमांडर्स की थी अटैक की जानकारी। ट्रेनिंग ले रहे लड़ाकों को भी इसकी जानकारी नहीं थी, यानी जो कोर ग्रुप था कमांडर्स का, उन्हें ही सिर्फ जानकारी थी कि कहां अटैक करना है, कैसे अटैक करना है। हमास के लीडर ने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा है, इस बात को स्वीकार किया है कि हमास में ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये पूरी तैयारी थी, उसे गोपनीय रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था। तो देखिए, इस जंग से जुड़े जो सबसे ताजा वीडियो हैं, ताजा तस्वीरें हैं, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन हमास की प्लानिंग के बारे में हर कोई जानना चाहता था कि आखिर प्लान क्या है हमास का। बहुत हद तक वो भी अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि हमास ने कितनी प्लानिंग के साथ इजराइल पर यह बड़ा अटैक किया है, बहुत बड़ा दर्द दिया है इजराइल को। मोसाद देखता रहा और हमास विध्वंस कर गया। बहुत बड़ा यह विध्वंस है और इसके लिए लंबे पैमाने पर योजना बनाई गई। पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। 2 साल तक ये लंबी तैयारी चली। 2 साल से ये हमास के लड़ाके खुद को तैयार कर रहे थे। जल, थल और नभ से हमले की पूरी प्लानिंग की गई, तैयार किया गया खुद को। इजराइल को ट्रैप में फंसाया गया, यह जानकारी सामने आ रही है। इजराइल को आश्वस्त किया जाता रहा कि इस तरह के हमले नहीं होंगे, कहता रहा कि वो युद्ध नहीं चाहता है, जबकि अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी चल रही थी और जिसका नतीजा हमारे सामने। अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देता रहा हमास। कई महीनों से वेपन जुटाए जा रहे थे। जिस बड़े पैमाने पर इस जंग को अंजाम दिया जा रहा है, उससे आपको अब तक अंदाजा लग गया होगा कि कितने वेपन जो है भारी संख्या में इकट्ठा किए गए। बाकायदा मॉक ड्रिल भी की गई और उसके बाद पूरी वॉर प्रैक्टिस के बाद इस वॉर को अंजाम दिया गया। इजराइल जैसी डमी बस्तियां तक बनाई गई और उसमें वॉर प्रैक्टिस की गई। डमी बस्तियों पर हमले की प्रैक्टिस की गई और दूसरी तरफ आश्वासन दिया जाता रहा कि हम जंग नहीं चाहते। हमास के 4 एक्शन प्लान देखिए। 2 घंटे के भीतर 5000 रॉकेट से अटैक किया गया है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5000 रॉकेट्स। इसी वक्त लड़ाके पैराग्लाइडर से नीचे उतरते हैं उस इलाके में जहां पर एक म्यूजिक पार्टी चल रही थी। विस्फोट करके दीवार को उड़ाया गया। सीमेंट इलेक्ट्रॉनिक दीवारों को तोड़ा गया, इन दीवारों को तोड़ दिया गया। जो फेंसिंग थी उसे ढा दिया गया। लड़ाके मोटरसाइकिल से भी दाखिल हुए। आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें हमास के 2
फाइटर्स, दो लड़ाके एक लड़की को किडनैप करते हैं बाइक के सहारे ही। इजराइल में दाखिल होते ही घेराबंदी की गई, पूरा जो एक्शन प्लान था वो रेडी था, बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। और ये हमने पहली बार देखा कि ऐसा भी हो सकता है। बुलडोजर से जो फेंसिंग की दीवार खड़ी की गई थी उसे ढा दिया गया। इससे बड़े सैन्य वाहनों का रास्ता बन गया और जो बड़े सैन्य वाहन हैं वो भी गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर दाखिल हो गए। संजय सवाई साहब, अब मेरे सवाल का जवाब, बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग की गई है। ऐसा लगता है कि लंबी जंग की तैयारी के साथ इस बार हमास इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरा है। आसार क्या नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि लंबी प्लानिंग है। आप जैसे बताया बिल्कुल सही है। मैंने भी जो स्टडी किया था उसके हिसाब से यही बात है कि 2 साल से तैयारी, रातों रात ये कोई प्लानिंग नहीं हुई। धीरे धीरे 5000 से ज़्यादा, मतलब 5000 तो फायर किया, उसके बाद और अभी भी फायर होते जा रहे हैं। मतलब 10, 12, 15 हज़ार रॉकेट उनके पास हैं, इकट्ठे किए उन्होंने, ट्रेनिंग हुई जिसकी खबर नहीं मिली, क्योंकि इजराइल काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इन्होंने खेला उनके ब्रेन के साथ, जैसे आपने बताया कि ट्रैप किया कि हम नहीं करना चाहते, हम तो शांति चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, हमारे लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले हमास की तरफ से यह बयान भी आया था कि हमारे पास तो पैसे नहीं बचे अपने लड़ाकों को सैलरी देने के लिए। बिल्कुल, तो ये सब करके उन्होंने बाकी 2-3 ग्रुपों ने इनकी बुराई भी की कि तुम चूड़ियां पहन के बैठ गए हाथों में। तो इस तरह की बात से उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया जो इनके जो कमांडर्स के दिमाग से उन्होंने खेला है। जो कि इसका लीडर है, उसने खुद दावा किया है टेलीविजन स्क्रीन पर कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी और एक कोर कमांडर्स का ग्रुप था। बहरहाल हमारे साथ महेश सचदेव जी मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सचदेव जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए ये तो अस्तित्व की लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है अरब और इजराइल के बीच में, ये फाइट जो है बहुत सालों से है, लेकिन अब जो एंटी यूएस एलिमेंट्स हैं वो सक्रिय हो गए हैं और ये प्लानिंग बताती है कि आपकी लड़ाई तो बहुत बड़ी थी। जी, इसमें इसको 2 स्तरों पर देखना होगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि गाज़ा पट्टी का पूरा इलाका, उसका क्षेत्रफल दिल्ली के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना छोटा और कितना घना बसा हुआ इलाका है। बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमास के जो उद्देश्य हैं इस लड़ाई से वो अलग अलग हैं। एक सीमित उद्देश्य कम अवधि का है कि अपने जो बंदी हैं उनको छुड़ाया जाए। 5000 से ऊपर इजरायली जेलों में फ़िलिस्तीनी लड़ाके बंदी हैं, उनको छुड़ाना है और ये अदला बदली करके प्रिजनर्स की वो करना चाहते हैं। दूसरी ओर लंबी अवधि की जो उनकी रणनीति है वो ये है कि एक तो ये दिखाना है कि फ़लस्तीन का मसला ख़त्म नहीं हुआ है, ये इसको फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। और तीसरी जो है इसमें अपने लिए जगह बनानी है फ़लस्तीन के अंदर। बिल्कुल। तो कि गाज़ा स्ट्रिप में तो उनका वर्चस्व है 2007 से, लेकिन वेस्ट बैंक में अल फतह का वर्चस्व है। वहाँ पर जेनिन और तुलक्रम जैसी जगहों पर जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ की लायंस डेन नाम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डीके पांडे साहब, लेकिन यहां पर आप इस लड़ाई को किधर जाता हुआ देख रहे हैं। 2 साल तक प्लानिंग की जाती है, बाकायदा इजरायली बस्तियां जो हैं उनकी डमी क्रिएट की जाती है और जंग की प्रैक्टिस के बाद हमास के लड़ाके मैदान में उतरे हैं। ये तो मोसाद की साख के लिए इससे बड़ा बट्टा और क्या हो सकता है। कानो कान हवा तक नहीं हुई किसी को कि इजराइल पर इतना बड़ा हमला होने वाला है। देखिए, 2 बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा। जो फैक्टर्स हमने दिखाए हैं कि उन्होंने कैसे प्लानिंग की, साइबर अटैक भी किए गए। जो उनके पहले लड़ाई लॉन्च करने, पहला जो असॉल्ट आया उसके पहले साइबर अटैक किए गए ताकि इजराइल को इलेक्ट्रॉनिक उनके सिस्टम्स हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर सकें। दूसरी बात, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, जब ये उनके लड़ाके आगे बढ़ रहे थे, तो ड्रोन से ये ऑब्जर्व किया जा रहा था कि क्या रिएक्शन आ रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि उस सब का माहौल था तो वो रिएक्शन नहीं आया जो वो अपेक्षा कर रहे थे। तो उनको खुली छूट मिल गई और उसके बाद घुस गए। जिस प्रकार से तेल अवीव में जो म्यूजिक फेस्टिवल में 300 लोगों के ऊपर जो है वो मारा गया, ये बड़ी बर्बरता और विभत्स उनका जो अप्रोच था उसको बताता है। जहां तक तैयारियों की बात है, निश्चित रूप से सिलसिलेवार ये तैयारी की गई और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया से कि ये ईरान में सारी तैयारी की गई और जो फंड की रिक्वायरमेंट थी कतर और ईरान ने उसमें काफी बड़ा सहयोग दिया। तो सर, आप जैसा कि बता रहे हैं और हमने भी दिखाई डिटेल्स की 2 साल से प्लानिंग चल रही थी, हमास के 4 एक्शन प्लान भी हमने बताए।